पुत्र ना बोलत आज तुम हमसे सुंदर वे, कारण कवन सो कहूँ सब जासु जियचे। बेटा लग रहा है तू थक चुका है, इसलिए बेटा तू नहीं बोल रहा है। सत्य बात है, इतना आप तीर्थ किया हमें कंधे पर लेकर के बेटा, और आप थक चुका है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है बेटा। बेटा कुछ तो बोलो, बेटा श्रवण कुमार कुछ तो बोलो। जब तक आप नहीं बोलोगे बेटा हम ये जल को नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ जी फुट फुट कर रोने लगे। महाराज दशरथ जी बोले, हे माता पहले आप जल पी लीजिए। बोले नहीं नहीं, आप पहले बताओ कौन है। बोले हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी हैं। बोले अच्छा महाराज आप? हाँ 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 माता आप जल पी लो। बोले मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? बोले माता वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप जल पी लीजिए। बोले नहीं, पहले आप हमें ये बताओ जे श्रवण कुमार मेरा पुत्र कहाँ है? महाराज दशरथ जी को नहीं रहा गया, अंत में बोले हे माता मेरे ही हाथों श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया, माता हमें आप क्षमा कर देना। माता शर्मा आ श्रवण कुमार, आ श्रवण कुमार सीने को पीटते हुए माता अचेत खाकर जमीन पर गिर गए। और अंधक मुनि आ पुत्र इस प्रकार से करते हुए पति पत्नी दोनों मिलकर के रोने लगे। बोले देवी अब मेरे दोनों नयनों का तारा अब हमें छोड़ करके चला गया। मेरा पुत्र श्रवण कुमार अब चला गया, अब हम कैसे जिएंगे? अंत में महाराज दशरथ जी को बोले आप एक काम करो, मेरा पुत्र कहाँ है, हमें आप पुत्र के पास ले चलो। तो पुत्र के पास श्री महाराज दशरथ जी लाए और पुत्र को गोद में उठा लिए और गोद में उठा करके रोने लगे। इसके बाद बोले एक काम करो, आप चीता बनाइए। तो वहां पर चीता बनाए, ध्यान देना। और बोले हे महाराज एक काम करो, हमें चीता पर बैठाओ। और इधर माता शर्मा ये भी चीता पर बैठी, दोनों पति पत्नी बैठे। इसके बाद हे राजन एक काम करो, आप हमें अपने पुत्र को मेरे गोद में दो। पुत्र को भी गोद में दे दिए। इसके बाद बोले हे राजन मसाल लाओ। मसाल लिए। इसके बाद कहने लगे हे राजन आज हम पुत्र के वियोग में जा रहे हैं और हम भी आपको श्राप देते हैं, जैसा मेरा पुत्र है, ध्यान देना आनंद रामायण में दिया गया है, जैसा मेरा पुत्र है श्रवण कुमार ठीक ऐसा ही प्रेम करने वाला आपको भी पुत्र होगा, ये मेरा श्राप है। और अपने अर्थात इस ऐसे पुत्र के वियोग में आप भी शरीर को त्याग करोगे, ये मेरा श्राप है। तो श्री महाराज दशरथ जी फुट फुट कर रोने लगे। बोले हे माता आप शरीर को मत त्याग करो, एक काम करो आप हमें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। जितना श्रवण कुमार आपको सुख देते थे उतना ये महाराज दशरथ आपको सुख देंगे। हे माता आप हमें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। माता शर्मा बोली हे राजन आप क्या मेरे पुत्र के जैसा आप भूमिका निभाओगे? मेरे पुत्र के जैसा आप भूमिका जीवन में कभी नहीं निभा सकते हो।
मेरा श्रवण कुमार था, आप तो केवल महाराज दशरथ हैं। अपने पुत्र के होठों में चुमन लिए माता, और इधर अंधक मुनि पुत्र के चरण के पास हैं और पुत्र के चरण को चुमन ले रहे हैं और कह रहे हैं, पुत्र इसी चरण से आपने इतना तीर्थ कराया और बेटा तू थक चुका, ए बेटा तेरे चरण को मैं दबा दूं। तो सो गया बेटा, तू मुझे छोड़ करके सो गया है बेटा, मैं तेरे चरण को दबा दूं। इस प्रकार से अंधक मुनि चरण को दबा रहे हैं और चरण में चुम्बन ले रहे हैं। इधर माता शर्मा ये भी रोते हुए अपने पुत्र के मुख में, मस्तक में इसमें चुम्मा ले रहे थे। बेटा आज तो सो गया, बेटा आज तो सो गया है, देख तेरी माँ बार बार तुझे पुकार रहा है, बेटा जग जा, बेटा तू जग जा। इस प्रकार से माता बार बार फूट फूट करके विलाप करके रोती है। अंत में बोले, हे प्रभु अगर दोबारा हमें जन्म देना, भले हम अंधा ही हो दोबारा भी, परंतु हे नाथ, पति पत्नी दोनों कह रहे हैं, हे नाथ अगर दोबारा जन्म देना तो हमें पुत्र के रूप में, यही पुत्र हमें श्रवण कुमार चाहिए और हमें कुछ नहीं। इतना कहकर माता शर्मा मसाल को चिता में लगाए। जब आग धधकने लगा, माता का शरीर जब जलने लगा, तो माता कहती है, बेटा इस अग्नि के ताप को बेटा तुझे तो कुछ नहीं ना ज्यादा जल रहा। बेटा बेटे को अपने आंचल से ढकने लगे कि मेरे बेटे को आग थोड़ा सा भी नहीं छुए। अपना शरीर जल रहा है, पिता का शरीर जल रहा है, पिता अपने पुत्र को ढक रहे हैं कि मेरे पुत्र को अग्नि छूने तक नहीं, मेरे पुत्र का शरीर जले नहीं, इसलिए माता उसे ढक रहा है, पिता ढक रहे हैं। इस प्रकार से बार बार रोते हुए अंत में पुत्र पुत्र कहते हुए माता पिता शरीर को त्याग दिए और वैकुंठ को चले गए। पिता के याद को इस प्रकार रोते हुए श्री महाराज दशरथ जी भी फूट फूट कर रोने लगे। ये बात आकर ये श्री कौशल्या माता को सुना रहे हैं कि देवी इसी वियोग में अब मेरे ऊपर श्राप लगा था, अब हम नहीं जीवित रह पाएंगे, राम के बिना हम थोड़ा सा भी जीवित नहीं रह पाएंगे। देवी हमें राम चाहिए। राम कहाँ है? हा रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लसन हा रघुबर हा पितुचित चातक हित जलधर। इस प्रकार से वो बार बार रोने लगे। पलंग पर से जिधर देखे उधर राम ही इनको दिखाई देने लगे। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कि मेरा पुत्र देखो यहाँ खड़ा है, मेरा पुत्र देखो उधर खड़ा है। इस प्रकार से भागते रहते हैं। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ के कई व्याकुल हो गए। इसके बाद एक पिलर था, उस पिलर में राम दिखाई दिए और महाराज दशरथ जी पलंग पर से छलांग मार के जैसे ही
राम को आलिंगन करने का प्रयत्न किए, तैसे ही श्रोताओं वो पिलर सिर में टकराया और सिर में से रक्त बहना प्रारंभ हो गया। और इधर मां कौशल्या व्याकुल हो गई, अपने आंचल से रक्त को पूछ रही है। बोले हे नाथ धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मां दशरथ जी को सुलाए, इतने में अनायास फिर जग गए। जिस दरवाजे से राम बराबर आते थे उस दरवाजे पर भगवान श्री राम अपना रूप दिखाए। महाराज दशरथ जी धीरे धीरे पलंग पर से उतरे और राम के रूप को देखे। वहां पर चतुर्भुज का भी रूप दर्शन कराए। महाराज दशरथ जी उनके चतुर्भुज का दर्शन किए, अपने नयन में बिठाए और नयन को महाराज दशरथ जी बंद कर लिए। और राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गए सुरधाम। सजना 6 बार राम राम करते हुए महाराज दशरथ जी